इस निज़ाम में मौजूद लोगों को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं जी मतलब माजरत के साथ बड़े सब ये ढीठ हैं और बेशर्म है, इदारे इन्होंने तबाह कर दिए हैं, अदालतें इन्होंने तबाह कर दी हैं, इनका एक ही मकसद है इमरान खान को जेल में रखना और ये कि उसको ख़त्म करना और उनकी बहनों की उनसे मुलाकात ना होने देना। चले मैं बहनों की बात भी बाद में, अगर अचकज़ई साहब की मजबूरी है क्योंकि लीडर ऑफ दी हाउस वो बने हैं, लीडर ऑफ दी अपोजिशन वो बने हैं तहरीक इंसाफ के भी सपोर्ट से यकीनी तौर पर, तो क्या मुज़ायका है राना साहब कि उनकी मुलाकात करवा दें खान साहब से? चले आप एक स्टेप आगे उनकी है ना। हाँ जी, ये मजबूरी उनकी है ना, हमारी मजबूरी तो नहीं है ना। तो जनाब हुकूमत में आप है ना, फैसिलिटेट आपने करना है, कोई रास्ता आप भी खोले ना राना साहब। नहीं तो मैं कहाँ, यानी मेरी क्या, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं वहाँ पे रजिस्टर लेके बैठा हूँ मुलाकातें करवाने या ना करवाने के लिए, या वज़ीर आज़म की ये जिम्मेदारी है। अच्छा, अगर वो मिलना चाहते हैं तो वो जाएँ, सुप्रीडेंट से बात करें। अगर सुप्रीडेंट इन अकॉर्डेंस विद लॉ काम नहीं करता तो अदालत में जाएँ। अदालत, क्योंकि वो जुडिशल कस्टडी में है ना, ही इज़ नॉट इन गवर्नमेंट कस्टडी, ही इज़ इन जुडिशल कस्टडी। वो अदालत जाए, अदालत से मुलाकात के ऑर्डर्स लें और मुलाकात करें। वो जो ऑर्डर लेते हैं तो वो सुप्रीडेंट जेल उस ऑर्डर की वो तामील नहीं करते, वो कहते हैं इंतशार है, वो नहीं मानते, 2 रुकनी बेंच का ऑर्डर लेके बैठे हैं। ऐसे नहीं है। मुलाकात के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, लॉ है, उसकी वायलेशन का भी, ये आप दोनों तरफ की बात सुने जी तो फिर आपको सही मालूम होता है। ये पिछले दिनों में जब ये इलाज और डॉक्टरों के मुआयने और उसके में किसी फैमिली के मेंबर्स की शमूलियत का मामला था जी, तो उस वक्त मोहसिन नकवी साहब जो बराह रास्त इस मामले को, जी मुझे बिल्कुल पता है, एक प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने बताया था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये ऐसी बात नहीं है, ये यकतरफा तौर पे जो मर्जी कहते रहें। तो मामला जो है वो इनका भी है कि ये लॉ के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक मुलाकात करने को तैयार नहीं है। वहाँ पे जो गुफ्तगू करते हैं उसको फिर बाहर आके जिस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तो जब ये अदालत में जाएंगे तो अदालत अगर दूसरे फ्रीक को बुलाएगी तो फिर आमने सामने ये क्यों नहीं जाते अदालत, इसीलिए नहीं जाते ठीक कि वहाँ पे ये चीज़ें सारी जो हैं सामने आ जाएंगी। अच्छा नहीं, बट राना साहब ये जो पाबंदी का ताल्लुक है ना, ये आपको याद होगा कि आखिरी दफ़ा वो जो हुआ, फिर उसके बाद एक बड़ी सख्त प्रेस ब्रीफिंग भी आई DGISPR की जानिब से। इस बात को 5 महीने हो गए हैं, वो उज़मा खान साहिबा की मुलाकात के बाद वो पाबंदी का इतलाक या उस पर बिल्कुल जो ना थी, वो तो अता तारड़ साहब ने और आज़म वज़ीर तारड़ साहब ने कही कि नहीं अब नहीं मुलाकात होगी, तो वही कोई गुंजाइश पैदा कर दे। बीच में देखें ना, उनकी तबीयत ख़राब, उनकी अहलिया की तबीयत ख़राब, बेशक उनको आपने अस्पतालों में भिजवाया, इलाज करवाया, लेकिन एक मसला जो मौजूद है वो कि ये कि ना फैमिली मिल सकी, ना ज़ाती मौलेज मिल सके। चले उन्होंने बुरा आपके साथ किया होगा, और वज़ीर आज़म जो उस वक्त लीडर ऑफ दी अपोजिशन थे, आज लीडर ऑफ दी हाउस हैं, मुझे उनका जुमला याद है, उन्होंने इमरान खान साहब को मुखातिब करके कहा कि आपने तो अपोजिशन को दीवार में चुन दिया है। आज अपोजिशन आपसे ये कह रही है कि आपने तो उनको क्रश कर दिया है। क्या आप ये बात मानते हैं राना साहब? जी बिल्कुल। देखें, बात ये है कि बिल्कुल इस बात से जो है वो हमें जो है वो इस तरह से जो है वो ये बात हमारे ज़ुम्मे नहीं कर सकते। देखें, मामला ये है कि अगर उन्होंने जो अदालत में तय किया कि इस तरह से मुलाकात होगी, इस तरह से लिस्ट बनेगी, इतने बंदे होंगे, ये वहाँ पे चीज़ होगी, ये नहीं होगी, ये रूल्स होंगे, ये लॉ होगा जी, तो उसकी वायलेशन जो उन्होंने की है तो उसका इल्ज़ाम हमारे ऊपर तो ना डालें। अच्छा जी, ठीक। और अगर उन्होंने वायलेशन की है तो उस वायलेशन के नतीजे में अगर फिर मुलाकात पे पाबंदी लगी है तो वो जो अदालत जिसने तरीक़ाकार तय किया था वहाँ पे जाके बात करें। वहाँ पे ये क्यों नहीं जाते? ये गए सुप्रीम कोर्ट में, सुन रहे, इन्होंने एक बयानिया बनाया कि जी वहाँ पे उनसे तमाम सहूलतें जी जो अदालत से ने दी थी वो छीन ली गई हैं। उन्हें सेल में बंद रखा जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, उनकी लिविंग कंडीशंस ऐसी हैं कि वो उनकी सेहत ख़राब हो रही है, उनके साथ ये मसला हो रहा है। ये गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं के वकील जिन्होंने ये पूरा मुकदमा पेश किया था जी, उन्हें कहा कि जी आपको हम फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर करते हैं, आप जाएं, जाके वो रिपोर्ट लेके आएँ। हमारे पास सुप्रीडेंट की रिपोर्ट है जो वो तो हमें कुछ और बता रही है।
सलमान सफदर साहब तशरीफ़ लेके गए जी। उन्होंने वहाँ की जो लिविंग कंडीशंस थी उनको जो आके उन्होंने रिपोर्ट पेश की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने दोनों रिपोर्टों को देखा। उन्होंने कहा कि ये तो सुप्रीडेंट की रिपोर्ट की तईद करती है। जो उन्होंने कहा कि उन्हें जो ये सहूलतें हासिल हैं वही आपने कहा है कि सहूलतें हासिल हैं। तो वो फिर कहाँ गया वो बयानिया, कहाँ गया वो प्रोपेगेंडा? यानी इस तरह से भी तो करते हैं ना। नहीं, बट वो उस पर ये भी था ना कि उनकी वो उन्होंने उन्होंने कहा खान साहब ने बताया है कि मेरी बिनाई 85% या 80% जा चुकी है, 10 या 15% रह गई है। ये भी उन्होंने बताया और बाद में भी उन्होंने ये बताया। नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। मतलब आप समझते हैं कि ये बात गलत है कि उनकी बिनाई जा चुकी है? नहीं, सुन लें नहीं, सुन लें दिसंबर की कोई डेट है। अच्छा जी। जब इनकी बहन नौरीन खान साहबा की मुलाकात हुई है, उज़मा खान साहबा की, उनके हाँ उज़मा खान साहबा की जी, उनकी मुलाकात हुई है और वो तकरीबन 4 या 5 हफ्तों के बाद हुई है जी। वो को तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे की मुलाकात थी। उस मुलाकात में खान साहब और बुशरा बेगम साहबा दोनों मौजूद थे। वहाँ पे उनकी खुल के बातें हुई हैं, उन्होंने तमाम पैगामात दिए हैं। उन्होंने एक एक बंदे को जिसको नाम लेके गाली देनी थी वो भी उसे नोट करवाया। अच्छा जी। जिसे बुरा भला कहना था वो भी नोट करवाया। उन्हें एक एक चीज़ नोट करवाई, लेकिन ये बात नहीं बताई उनको कि मेरी आँख का भी कोई मसला है। जब वो बाहर तशरीफ़ लाई जी, तो उन्होंने आके वो तमाम जो थे अपना पैगामात वो उन्होंने जो है वो उसी तरह से उन्हीं जली और उम्दा अल्फाज में जो है वो हर बंदे तक पहुँचाए, मीडिया तक पहुँचाए, पूरी दुनिया ने सुना। उनसे जब पूछा गया कि उनकी सेहत कैसी, उनका जी वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि ये कैसे कहते हैं कि जी उनकी आँख का जो है वो 3 महीनों से 2 महीनों से मसला था, तो उनको जो है वो इलाज नहीं कराया गया। उसके बाद जिस दिन उन्होंने बात की है जी, उससे मेरा ख्याल है कोई 5 दिन या 7 दिन बाद उनको जो है वो पिम्स में आके चेक करवाया गया। उनके तमाम टेस्ट लिए और बेहतरीन इलाज हुआ है। उस इलाज में बाद में जो सीनियर तरीन डॉक्टर्स की टीम बनी है 5 की, उन्होंने भी कहा कि जी यही इलाज था। अच्छा, नहीं, और एक्सीलेंट जो है वो उनको ट्रीटमेंट दी गई। उसमें एक इशू है ना सर कि वो खैर सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट में वो आप कह रहे हैं वो बात दुरुस्त नहीं, लेकिन उनकी रिपोर्ट में था, उन्होंने मेंशन किया कि मेरी आई साइट वीक हुई है या ख़राब हो गई है। बट चले वो भी अगर कोई इंडिपेंडेंटली उसको वेरीफाई करे तो पता लग जाएगा। ये तो बाद में गए, ये तो बाद में सर, वो आई एग्री पहले की बात कर रहा हूँ। बट सर अभी तो एविडेंस आ गया ना, ये तो जब खराब हुई है, उनका इलाज भी हो रहा था, ये उसके बाद गए। सर बात यह है ना कि अभी तो एविडेंस आ गया। अगर एक मरीज़ खुद कह रहा है कि मेरी आंख की बिनाई मुझे नहीं नज़र आ रहा, तो और वो चाह रहा है कि मुझे फैमिली एक्सेस दी जाए, मुझे मेरे मर्ज़ी के अस्पताल में जाने दिया जाए सिर्फ इंडिपेंडेंट चेकअप के लिए, तो वो अलाउ नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। ये भी फैक्ट ऑफ द मैटर है। और उनकी बहनें डॉक्टर नहीं, ये अदालत ने अलाउ करना है। मतलब आप नहीं कर सकते। अदालत के बाकायदा हुक्म पे, अदालत के हुक्म पे जो है वो पैनल बनाया गया। ठीक है जी। उस पैनल में इनकी मर्ज़ी से जो डॉक्टर इन्होंने सजेस्ट किए थे, गालिबन कुरैशी साहब जो शफा के थे, उनको उस टीम का हेड बनाया गया और उनकी मशावरत के मुताबिक। जाती नॉलेज नहीं थे जो मतलब जो है वो जाती नॉलेज वाला मसला तो रहा राना साहब, ये तो आप जानते हैं। उन्होंने कहा मेरे जाती नॉलेजिन को शामिल करें। देखें अब बात ये है कि ये डॉक्टरों की टीम ने फैसला करना है ना। अच्छा जी। अब ये जो कहते हैं ना, ये जो मिसाल देते हैं कि जी मियाँ साहब को ये सहूलत हासिल, ये वो सारी अदालतों ने फैसले, अदालतों के फैसले हैं। अच्छा, मियाँ साहब अगर बाहर गए हैं तो वो हाई कोर्ट के जो है वो लार्जर बेंच का फैसला था। जी जी। मियाँ साहब के अगर मुआयने हुए हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। नहीं, वो ख्वाजा आसिफ साहब तो रिकॉर्ड के ऊपर है सर कि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट में भी मदद की मियाँ साहब जब बाहर तशरीफ़ लेके। ख्वाजा साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि वो तो जारी बात है, सूरत हाल ऐसी बन गई थी। बट
आज हालात मुख्तलिफ हैं, पर चलिए फैसला तो सामने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बट मैं बहरहाल फैसला जब तक अदालत ने नहीं किया वो बाहर नहीं गए, नहीं गए। नहीं पता कि मदद से क्या मुराद है। जी चलें, वो जनाब को वैसे पता था सारियां गल्लां तो होता है, लेकिन वो फिर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो चीज़ सामने होती है उसी को रेफर करना होता है। ठीक है सर, मुझे सर ये बता दें, जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ ले गए जरदारी साहब से, प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात के लिए। सर 28वीं तरमीम का एजेंडा कहाँ तक आ रहा है? मतलब ये बजट से पहले आप पास कराना चाह रहे हैं, हो क्या रहा है ज़रा? नहीं देखें, इसमें बजट से पहले या बाद की कोई बात नहीं है। अच्छा जी, देयर आर इशूज़। ओके, यानी जो हर जगह पे यानी सियासतदान भी, आइनी माहिरीन भी और बाकी भी जो मीडिया में भी, यानी NFC है, वाटर ये पानी का मसला है। जी जी जी। अब जो जो इंडिया ने चनाब रिवर के ऊपर जो है वो 5 डैम बना रहा है, वो 2030 तक मुकम्मल हो जाएंगे, और जब मुकम्मल हो जाएंगे तो जो इंडिया है ही वुड बी इन ए कैपेसिटी, इट वुड बी इन ए कैपेसिटी कि वो पूरा पानी होल्ड कर सके। वो ये करेगा कि जब हमें ज़रूरत हुआ करेगी वो पानी रोक लिया करेगा, बिल्कुल, और जब ज़रूरत नहीं हुआ करेगी एकदम छोड़ा करेगा तो सैलाब आ जाएंगे, बिल्कुल। यानी इंडिया इज वेपनाइजिंग दी वाटर, ठीक। अब उसके मुकाबले में हमें भी तो कोई यहाँ पे कुछ करना चाहिए ना। ये भी मसला है, राइट। अगर वो कुछ करेंगे तो वाटर रिकॉर्ड है, उसमें थोड़ा बहुत जो है वो सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक। तो इसी तरह से सूबों का एडमिनिस्ट्रेटिव ये भी बड़ी देर से बात चल रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला है, दी लीडरशिप ऑफ PMLN मियां नवाज शरीफ साहब का ये फैसला है कि ये इश्यूज डिस्कस होने चाहिए, इन पे बात होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जिसके ऊपर कंसेंसस हो जाएगा वो अमेंडमेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगी। अगर कंसेंसस हो जाए तो ये 28 छोड़ के 38 भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। वो तो जनाब की हुकूमत में 2 तरमीम तो हो चुकी हैं, तीसरी का आमद है, और आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वो तो 28 के बजाय 38 भी हो सकती